तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। आज इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण के लिए, इस सभा के मंगलाचरण के लिए मैं मधुर कंठ के धनी संगस्त मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, आपके मधुर वाणी से मंगलाचरण द्वारा इस सभा का आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय धर्मात्मन, आज मंगलाचरण के रूप में आचार्य श्री द्वारा सृजित आत्म संबोधन यानी अंधकार पूर्ण दुनिया में ज्योतिर्मय बनने हेतु गुरुदेव का जो आह्वान है वो प्रस्तुत करता हूं। उसके पूर्व एक छोटी सी कविता के माध्यम से हमारे इस गुरुकुल की क्या विशेषता है, इस सारी दुनिया में आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव का जो गुरुकुल है, जो एक वैश्विक विश्वविद्यालय है चलता फिरता, उसकी क्या विशेषता है, इसको श्रमणी आर्य का सुवत्सलमती माता जी ने लिखा है। छोटा सा है, उसके बाद में मैं आपको आत्म संबोधन सुना रहा हूं। सारे जहां से अच्छा गुरुकुल है हमारा, सारे जहां से अच्छा गुरुकुल है हमारा। कनक गुरु है नायक, ये संग है निराला। सारे जहां से अच्छा गुरुकुल है हमारा। उद्देश्य जिसके ऊंचे वैश्विक प्रभावकारी, विज्ञान के जगत में आत्म कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी। वैज्ञानिक गुरुवर दुनिया टिकाए माथा। कनक गुरु है नायक, ये संग है निराला। सारे जहां से अच्छा गुरुकुल है हमारा। होठों पे खेलती है आगम की सारी गाथा, होठों पे खेलती है आगम की सारी गाथा। बहती है ज्ञान गंगा अविरल जैसे झरना, अविरल जैसे झरना। आगम रहस्य खोले अपूर्व आनंदाता। कनक गुरु है नायक, ये संग है निराला। सारे जहां से अच्छा गुरुकुल है हमारा। सत्य समता शांति की है प्रयोगशाला। सत्य समता शांति की है प्रयोगशाला। देशी विदेशी आते पाते समाधान आला, पाते समाधान आला।
सुवत्सल भाव से करे अनुमोदना। कनक गुरु है नायक, ये संग है निराला, सारे जहां से अच्छा गुरुकुल है हमारा, सारे जहां से अच्छा गुरुकुल है हमारा। जब बोलो कुलाधिपति गण आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके बाद प्रस्तुत है आत्म संबोधन, अंधकार पूर्ण दुनिया में ज्योतिर्मय बनने हेतु। क्योंकि अभी गुरुदेव के प्रबोधन के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से इस अनंत अंधकार में ज्योतिर्मय बनने हेतु गुरुदेव प्रतिदिन प्रबोधन दे रहे हैं, अभिप्रेरणा कर रहे हैं और निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? दुनिया के अंधेरे में ज्योति बनो प्यारे, सत्य बनो, साम्य बनो, शांति बनो प्यारे, आत्महित सहहि परहित करो, स्वपर विश्व को ज्योतिर्मय करो। स्व को बुझाने से ना अंधेरा हटेगा, स्व उपकार बिना ना पर उपकार होगा। अतएव धैर्य धरो अविचल बनो, स्वपर तारक जहाज सम बनो। अंधेरा से न हारो ना मंद ज्योति बनो, छिद्र जहाज के समना दोषकारी बनो। बुझा हुआ दीपक न देता है प्रकाश, पूज्य गुण बिन कोई ना बने आदर्श। दुनिया के अंधेरे में ज्योति बनो प्यारे, सत्य बनो, साम्य बनो, शांति बनो प्यारे। ईर्ष्या तृष्णा घृणा रूपी हवा से ना बूझो, इसे बहाने वाले पंखा से ना झुको। निंदा अपमान व प्रलोभन द्वारा नहीं डोलो कभी राग द्वेष मोह द्वारा। पक्षपात भेद भाव से अविचल रहो, संकीर्ण कट्टरता से सदा दूर चलो। इन भाव व्यवहारों से जो होता युक्त, नवकोटि से उनसे हो तू संयुक्त। पावन लक्ष्य की ओर अनुभव से चलो, द्रव्य क्षेत्र काल सह स्वभाव को तोलो। पर अप्रभावी बन सत्य मार्ग पे चल, कनक स्व संबोधन हेतु आत्मा के बोल। दुनिया के अंधेरे में ज्योति बनो प्यारे, सत्य बनो, साम्य बनो, शांति बनो प्यारे। आत्महित सहहि परहित करो, स्वपर विश्व को ज्योतिर्मय करो। दुनिया के अंधेरे में ज्योति बनो प्यारे, सत्य बनो, साम्य बनो, शांति धरो प्यारे। जय बोलो परम पूज्य सत्य साम्य सुखामृत स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हुए, हे गुरुदेव, आपके पावन मुखारविंद से इस इष्टोपदेश महान ग्रंथ की स्वाध्याय अमृत देशना प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वर्ण थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, माइक हल्का सा ऊपर ले लो। आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। साधुओं के प्रति नमस्तु। नमस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः।
धर्मात्मा बंधुओं, तत्व जिज्ञासुओं, अभी 3 श्लोक के माध्यम से कर्म सिद्धांत, स्व उपकार और पर उपकार के बारे में वर्णन चल रहा है। कल जो 5 प्रकार संसार का वर्णन चला, जो कुछ श्रोता यहाँ तक कि साधु से लेकर के यहाँ के गृहस्थ भक्त शिष्य बोलते हैं, गुरुदेव ऐसे विषय हमें पहले ज्ञात ही नहीं था, ऐसे गहन ऐसे सूक्ष्म विषय। निश्चित रूप में ये सब कोई सामान्य विषय नहीं है, अति गहन सूक्ष्म विषय है। और इन विषयों को जानने के बाद यथार्थ से ज्ञान, वैराग्य, समता, सहिष्णुता, उत्तम क्षमादि भाव आते हैं। क्योंकि स्वस्वरूप परस्वरूप का परिज्ञान होता है, और मैं कब से हूँ और कितना भव में अभी दुख सह लिया और कितना सहना मुझे पड़ेगा। ये मनीष है, ये अभी सुन रहा है, मनीष हाथ जोड़ रहा है। ये अभी 2-3 वर्ष पहले से बोला है, गुरुदेव मैं इतना ही जानता था, 70 वर्ष आयु है, बस हो गया काम। इतना ही पढ़ाई करो, व्यापार करो, खावा पियो, हाँ मुतम मरो। कई बार वो बोला, हाथ जोड़ रहा है। तो इसलिए मेरा पहले लक्ष्य ऐसे नहीं था, संकीर्ण अनुदार था, स्वाभाविक है, ये एकदम निश्चित। केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण जीव, अनंतानंत जीव जो अभी मोक्ष गए, वो भी जब वो सम्यदृष्ट नहीं बने थे, भले सला का पुरुष हो या तीर्थंकर या गणधर कोई हो, सब में ऐसे ही होता है। इसलिए मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं, मैं जो कुछ बताता हूं मैं सार्वभौम वैश्विक बताता हूं। मैं कोई व्यक्ति विशेष, पंथ, मत, जाति, धर्म, राष्ट्र के लिए नहीं बोलता हूं। क्योंकि इसको बोलने वाले, आप लोगों को बताया, इसको मानने वाले, करने वाले पेड़ से लेकर कीट पतंग से लेकर के पशु पक्षी मनुष्य चोर डाकू हत्यारे बलात्कार सब जीव है। शुद्ध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा, एत सुबलंब नवरिसलह विहतस्य। ये सब कीट पतंग करते, केवल मनुष्य नहीं, पेड़, निगोदिया जीव, वायरस, एक कोरोना वायरस भी। इसलिए इससे भी परे इसके जो कारण, इसका जो रहस्य, वो ज्यादा करके मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं पहले से। आप लोग कई बार बोला मैं 6 ढाले तक पढ़ाता नहीं, पढ़ता नहीं। अब ये भी पढ़ा, यहाँ के लोग के लिए 2 बार पढ़ाया। मैं कभी 6 ढाला वगैरह भी नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो कल जो मैं पंचविध संसार का वर्णन किया, वो तो पूर्ण गणितीय है। मैं तो आप लोग को छोटे छोटे उदाहरण से, कथा कहानी के माध्यम से अति सरल रूप में बता रहा हूं। जो 5 जो मेरा भाव ये पंच परिवर्तन को आगे नहीं बढ़ाने का था, परंतु कल से लेकर जो सब बता रहे हैं कि गुरुदेव हमें सब कुछ भी नहीं जानते थे। तो इसलिए कल भाव परिवर्तन जो सबसे अंतिम और सबसे विशाल, सबसे कठिन और जिससे परिचालित समस्त 4 संसार है, उस भाव परिवर्तन को संक्षेप रूप में गणित को छोड़ करके आप लोगों को बता रहा हूं। लास्ट में आया भाव संसार। ये गणित से रियल समझ में आएगा। ऐसे मैं
वर्षों ये बताऊं वो समझ नहीं आएगा क्या होता है। जैसे बहुत आदमी, इसका मतलब कितना में 2 आदमी बहुत, 3 आदमी बहुत, लाखों आदमी भी बहुत, इसलिए डेफिनेट नहीं होता बिना गणित, डेफिनेट होता केवल गणित से। तो गणित विभाव को छोड़ करके जो आप लोग के योग्य, जो ज्ञान और वैराग्य योग्य, और जो आप लोग को, जैसा अभी मनीष बोला था, केवल मनीष तो स्पष्ट बोला, अभी 5.5 वर्ष में यहाँ बच्चे से लेके बड़े तक 10-20 हजार बार स्व कमियों को बोल लिए, लिख लिए, कविता लिख लिए, भाषणों कर लिए, वेबिनार में बोल लिए। इसलिए अभी यहाँ इतनी क्रांति हो रही है, इतनी शांति हो रही है, अद्वितीय क्रांति, अद्वितीय यहाँ शांति है। तो इसलिए वो भाव परिवर्तन को आज कुछ बता रहा हूं, जो मैं लाखों बार बोल दिया, हजारों पेज में लिख लिया, 4-5 हजार कविता में लिखा, भाव प्रमुख है। और सब बोलते हैं भाव प्रधान, भाव प्रधान, भले भिखारी, चोर, डाकू, बदमाश लूट रहे हो, सब बोलेंगे भाव अच्छा, भाव अच्छा करो, पर भाव माने क्या, अच्छा माने क्या, बुरा माने क्या, ये भी नहीं जानते। इसलिए जो 4 परिवर्तन जब आपको गणित में ज्ञात होगा ये क्या है, तब समझ में आएगा। तथापि आप लोगों जैसे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आप लोग को भी मेरे वैज्ञानिक से लेके मेरे साधु शिष्य भी बोल दे, उर्दू सरल भाषा में बोलो, पहले सरल करो, तो भाव परिवर्तन। संसार पंचव्यूहो दब्बे कृते तहेव काले भव भवन य चौथ पंचम भाव संसार। जो कल कुछ विषय बताया हूं, पहले जो विषय बताया हूं, वो सब यहाँ ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज भाव को लेकर के बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को कई यही वेबिनार में हजारों बार बोल दिया, और ऐसे कई लाख बार बोल दिया भाव प्रमुख। और सब बोलते हैं गुरुदेव आप जैसे भाव को प्रधानता देते हो, समझाते हो, बताते हो, ऐसे अन्य नहीं। निश्चित रूप में भाव, जिस भाव के आधार पर उद्गल परिवर्तन से लेकर के भव भ्रमण होता है, वह भाव है प्रमुख। और उस भाव से ही ये अन्य 4 परिवर्तन होते हैं, कर्म बनते हैं आदि। माने आसव हो या बंध, संबर हो निर्जरा या मोक्ष, इसमें प्रमुख है भाव। उसके बाद द्रव्य होता है, जो द्रव्य संग्रह में आप लोग को अति विस्तार से कई महीना पड़ेगा। भाव संसार ऐसे सामान्यतः आप लोग को स्वयं अनुभव करते होंगे। वो विज्ञान, वो धर्म, वो गणित, वो कर्म सिद्धांत, कर्ण जगो, वो तो है, परंतु आप स्वयं बाल्यकाल से अभी तक का अनुभव करते होंगे। आपका मन कितना स्थिर रहता है, कितना शांत रहता है, कितना पवित्र रहता है। क्योंकि सब आत्म साक्ष्य पूर्वक, आत्मा के लिए आत्मविश्वास धर्म होता है। इसलिए आप स्वयं अनुभव करो। आपके शरीर में जितना परिवर्तन होता है, चमड़ी से लेकर बाल से लेकर के सेल्स तक में जो परिवर्तन होता है, उससे भी अति ज्यादा परिवर्तन होता है भाव में, जो आप लोग को बीच बीच में अनेक बार बता दिया।
कभी भी आप लोग स्वयं अनुभव करो, आपका भाव मन 1 घंटा तक कभी एकदम शांत, स्थिर, निष्पृह, एकाग्र हुआ? 1 घंटा पूरा। मेरा तो वही एकाग्र चिंता, जो गुण श्रेणी आरोहण रूप एकाग्र चिंता ध्यान या मन स्थिर गुण श्रेणी आरोहण रूप में नहीं होता है, परंतु 6ठे 7वें गुणस्थान जो गया, मेरा भाव बाल्यकाल से स्थिर भी है, पवित्र भी है। अभी नहीं। सब आश्चर्य करते हैं, सब पूछते ही, अभी नहीं। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव आगम इस सब को लेकर के, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर बहुत हजार व्यक्ति ने पूछ लिया, गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, आगे पार्ट पीछे से पार्ट होता है, बहुत मन में टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, भारी रहता है। हजार लोग को पूछ लिए हैं, यहाँ भी सैकड़ों लोग को पूछ लिए, वेबिनार में भी सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हुए भी। सत्य है, यही तो पूछना चाहिए। और पूछना क्या चाहिए? तीर्थंकरों को भी यही पूछा गया, चारों अनुयुग में यही वर्णन है, यही पूछना। तो उस भाव संसार क्या है? कल आप लोग को बताया था, आपके पंचविध संसार लेकर आप निगोद में गए, नरक में गए, मरे, मरने के बाद जन्म लेने के लिए जो गए, उस समय भी आप 500 प्रकार संसार को लेकर गए। अब सोते हो, खाते हो, हकते हो, मुझते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, पूछते हो, जो कुछ करते हो, आप 500 संसार को लेकर ही करते हो। इसको छोड़ करके अभी तक कोई नहीं कर पाया। जो किया वही अरिहंत सिद्ध बने, उसके पहले कोई नहीं, एक भी नहीं। मैं पहले से लेकर अभी तक का कई हजार बार प्रश्न, मुझे तो ही सब प्रश्न करते हैं, परंतु मैं भी बाल्यकाल से बहुत ज्यादा प्रश्न करता हूँ। इसलिए चंद्रमती माता जी, ये विद्यानंद भी थे, हमारा पूरा संघ था। बड़ौत में चंद्रमती माता जी गुरुदेव को बोलते, गुरुदेव उसमें ब्रह्मचारी थी, ये उपाध्याय कनकानंद को कनकानंद क्यों रखे, इसका नाम प्रश्न नंदी रखना चाहिए। इतना प्रश्न करते हैं। आचार्य विद्यानंद बोलते थे, जो समाधि दिन के हो गए, मेरे शिष्य विद्यानंद में ये भी सब बोलते हैं। तो तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, स्वयं के बारे में पूछना चाहिए, मैं कौन, मेरा ये क्या भाव हो रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या है। प्रत्ययम प्रख्यते नरश्चारित्रम आत्मना किनु में पशु तुल्य किनु में सत्पुरुष। सतत स्वयं को पूछना चाहिए। इस संबंध मेरे 8-10 हजार कविताएं स्वयं के बारे में, केवल मेरे बारे में। 2-3 हजार नहीं है, अधिकांश कविताएं। तो पहले स्वयं को जानो, आत्मन विद्धि, यही तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन ही तो सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक आचरण। तो भाव संसार, जिस संसार के कारण अन्य सब संसार, भाव संसार नष्ट होने के बाद अन्य कोई संसार कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे अरिहंत भगवान भी अभी मुक्त नहीं है, वो भी नौ संसारी है, परंतु भाव और संसारी होने के कारण वो परमात्मा है। भले सकल परमात्मा है, सदैव परमात्मा है, परंतु विदेही परमात्मा जिस प्रकार है सिद्ध भगवान, ऐसे अनंत चतुष्टय का वो अनुभव करते हैं। इसलिए भाव संसार बंदती मुंचति जीव परिसमयम कम्म पुग्गल बिबिहा। नो कम्म पुग्गल बीय
निक्षिप्त कषाय संयुक्तम बंधती मुंचती, बांधता है स्वयं को और स्वयं को मुक्त करता है। जीव परिसमय, ये भी मैं बेबरिया ने कई बार बोला, मुझे अनेक लोग पूछते हैं गुरुदेव जब कोई सो जाता है तब वो कर्म बनता है, कोई मर गया तो उसको कर्म बंद होता है क्या, स्वर्ग में कर्म बंद होता है? और यहाँ तक पूछते हैं ये शेर चीता उनकी प्रकृति है मांस खाना, तो वो जब वो मांस खाते हैं उनके क्या कर्म बंद होता है? ऐसे एकदम जैसे अबोध 2-3 वर्ष के बच्चे हैं ऐसे मुझे पूछते हैं। परंतु मैं उत्तर देता हूँ परंतु शिक्षा भी लेता हूँ। सामान्य लोग इतना ही जानते हैं, कोई मांस खाता है या हत्या करता है तब ही उसको कर्म बंद होता है। मायाचारी की, लोभ किया, सो गया, प्रमाद किया, आलस बना, झूठ बोला, उससे कर्म बंद होता है। प्राय कर नहीं जानते, नहीं जानते, बोल भी दिए अभी सुन रहे वो भी सब कई बोल दिए मुझे। सब मानते हैं केवल कोई कोई जीव को मार रहा है उस समय में ही कर्म बनता है, या कोई शराब पीता मांस खाता है, अन्य व्यापार में चोरी करना, मिलावट करने तो अपना अधिकार मानते हैं, कला मानते हैं। और परिग्रह संचय करने तो पुण्य मानते, धर्म पाप तो मानते ही नहीं। बंधनी मुंचती जीव, कब, जो मैं कई बार बताया, परिसमय। आप लोग को तो वर्तमान काल तक नहीं बोलता, आजकल बोलता हूं, जो मैं पहले भी कई बार बताया। आजकल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी आप लोग को आजकल बोल देता हूं। जबकि धर्म के अनुसार, विज्ञान के अनुसार सेकंड भी वर्तमान काल नहीं है। सेकंड, घंटा नहीं, मिनट नहीं, सेकंड भी वर्तमान काल नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तो है, वहां तो विज्ञान नहीं पहुंचा, पर सेकंड व खरब और वह भाग भी वर्तमान काल नहीं है। और आप लोग को सब बोल देते हैं अधिकांश। आजकल क्या हो रहा है? अरे भगवान, इतने हल्के शब्द, इतने हल्के ज्ञान, इतना उथला, बहुत बहुत अति मेरी कल्पना के बाहर। मुझे पहले इतनी कल्पना नहीं थी, क्योंकि मैं बाल्यकाल से मौन रहता हूँ। विद्यानंद जानते हैं, 3-4-5 संघ को पढ़ा था, 17-80 संघ साधु को अनुशासन करता था। बड़े बड़े नगर में रहा, जयपुर, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, उदयपुर, कोटा आदि बड़े बड़े नगर में रहता। मैं एकांत ही रहता था। विद्यानिधि संख्य जानते, मैं कभी किससे कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि अस्वस्थ होने के बाद भी नहीं बोलता, मौन ही रखता हूँ, केवल स्वाध्याय में। कभी तो मैं गप लगाना मुझे आता ही नहीं। तो देखा, सुन लो, कर्म सिद्धांत, बड़ी समय प्रति समय, not every moment, not every second, but every समय। अब इस समय के लिए विज्ञान में भी कोई शब्द तक नहीं है, जानते भी नहीं। भले एक सेकंड को करोड़ अरब टुकड़ा कर लिया गया वैज्ञानिक पद्धति से। देखो, कर्म कब बांधते हो
संसारी जीव निगो दिया इसलिए अनंत से लेकर के 12वां गुण स्थान तक, 12वां 13वां गुण स्थान में भी कर्म आश्रम होता है, भले बंधता नहीं। और क्या सोचते हैं, मैं कोई किसको मार रहा हूं क्या, मैं मांस खा रहा हूं क्या, मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, कौन सा कब कर्म बांध, ऐसे सबकी धारणा। हे भगवान, प्रति समय जब तुम मर जाओगे और जन्म लेने के लिए विग्रह गति में जाओगे, उस समय भी हर समय कर्म बांधोगे। जब तुम गर्भ में माता पिता के रजवीर्य में विग्रह गति में आकर के जन्म लोगे, उस समय में भी। जब तुम अचेत रहोगे, सोओगे, उस समय में भी। प्रति समय में, पहले कई बार बोला, आज श्लोक में आया इसलिए बता रहा हूं। कम्म पुग्गला विविहा, ये पहले भी बता दिया, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं बताता हूं। ये एक गाथा इतना रहस्यपूर्ण है, जब मैं पहला बार पढ़ाता हूं साधु संतों के या वैज्ञानिकों को, सप्ताह से महीना पढ़ाता हूं, ऐसे एक एक गाथा, महीने से भी ज्यादा। कभी कभी विद्यानंद जानते, हमारे अनेक साधु अनेक वैज्ञानिक पुरुष जानते, इतना गहन रहस्य रहता है। पुग्गला विविहा, विविध प्रकार अनंतानंत कर्म, और नो कम्म। पुग्गला बीय, आगे है भाव संसार। क्या है भाव संसार? हमारे यहाँ के सब भक्त लोग को बोल दिए थे, हमें पहले भाव पाप पुण्य और भाव धर्म ज्ञात नहीं था। ये तो अभी स्पष्ट बोल कर प्रायश्चित ले रहे हैं, भावना भा रहे हैं, विकास करें, परंतु अधिकांश व्यक्ति ऐसे दोष को स्वीकार तक नहीं करते, प्रायश्चित तक नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करता है, पश्चाताप नहीं करते। पुग्गला भी मिथ्यत कषाय, मिथ्यात्व और कषाय है तुम्हारा भाव संसार है। तो बोलो, तुम लोग को अनादि काल से, तुम लोग क्या जो अभी मोक्ष गए वो भी अनादि काल से क्या ये भाव संसार से ही परिचालित हो करके अन्य 4 संसार और 84 लाख योनि में कष्ट नहीं सहने के। इसलिए शत्रु हो मित्र स्वयं का ही स्वयं है, स्वयं को ही स्वयं बांधता है और स्वयं को ही स्वयं मुक्त करता है। एक कषाय, ये है भाव संसार। तो अभी आप लोग को मैं प्रति प्रश्न करता हूं, भले प्रश्न उत्तर में आप लोग को उत्तर देना या आप सोचना, या जब मेरे पास आओगे बताना। अनेक को ज्ञात नहीं है और अनेक लोग को बोल दिए साधु सुने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी तक कि हम तो कुछ सोचते नहीं। तो मैं वर्षों सुनने के बाद फिर भी प्रश्न करता हूं, तुम क्या निर्जीव हो, कुछ सोचते नहीं? कई वर्ष के बाद यहाँ भी पूछ लिया साधु संत के लिए, यहाँ के गृहस्थ को, सब ये बोल रहे हम तो कुछ सोचते नहीं। अरे बिना सोचे माने चेतना चैतन्य उपयोग कोई जीव निगोद में हो, नरक में हो या मर गया हो, संभव ही नहीं, असंभव। अब लोग कई बार बोले विज्ञान जो माना 50-60 हजार विचार आता है, ये अति स्थूल है, अति स्थूल।
इससे भी ज्यादा सतत हर समय में चिंतन चलता है, भले वो ज्यादा अशुभ, आर्द्र, रौद्र, संक्लेश, राग, द्वेष, काम, क्रोध, पर प्रपंच, निंदा, चुगली, अपमान, ऐसे चिंतन होते हैं। भले अधिकांश व्यक्ति इसको नहीं सोच पाते कि हम सोच रहे, जान भी नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो यही संपूर्ण चतुर्विध संसार के कारण तुम स्वयं हो। इसलिए जो मैं कल बता था उस विषय को मैं अभी और कुछ डिटेल बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को स्वस्वरूप, कर्म स्वरूप, संसार स्वरूप का ज्ञान भान होगा। कल जो बताया था, क्योंकि जब प्रकरण आता है और नया प्रकरण, और उस नया प्रकरण को नया विद्यार्थी को नहीं पढ़ाता हूं, मेरे लाखों विद्यार्थी जानते हैं, मैं उसको अति डिटेल में बहुत उत्साह से पढ़ाता हूं। एक दिन विद्यानंद जी बताए थे, वो जो बार बार नहीं बोल पाते, एकदम नहीं बताया, मैं थक जाता हूं, मुझे एकदम मेरे शब्द नहीं निकलते। और पहला बार हो विस्फोट। अभी देखो, आप लोग को एक साथ मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिक गुणस्थान, ये सब पढ़ा रहा हूं। सर्वे भी पुद्गलः खलु एकेन उत्तोज्झिताश्च जीवेन ही असत्कृत्य अनंतकृत्य पुद्गल परिवर्तन संसार। जो कल 4 संसार बताया, वो 4 संसार भी जन्म देता है भाव संसार। इसके मूल कारण है भाव। भाव शब्द तो भारत में अधिक प्रचलित है। सब बोलते थे भाव अच्छा रखो, भाव अच्छा रखना चाहिए। लगभग आबाल वृद्ध वनिता, जैन, हिंदू, बौद्ध, परंतु भाव की यथार्थ परिभाषा शब्दार्थ क्यों नहीं जानते। इसे विषय को कुछ डिटेल बता रहा। हाँ, मेरे जो विद्यार्थी पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं, भले आचार्य हो, वैज्ञानिक हो, वो तो मैं उनको पढ़ाता हूं, वो सब जानते हैं। देखा, ये पहले बताया गया, तुम्हारा जैसे भाव होगा। जो पहले अनेक प्रकरण बता दिया हूं, वो अभी संसार में, भाव संसार में जोड़ करके बता रहा हूं। सर्वे भी पूतगलाः, संपूर्ण विश्व के पुद्गल। तुम स्वयं देखो, सोचो, भले अलौकिक गणित अधिकांश को ज्ञात नहीं है, और ब्रह्मांडीय वर्णन ज्ञान सबको भी नहीं है, ना विज्ञानिक का, फिर ना जैन धर्म की अपेक्षा। परंतु जितना भी आप लोग देखते हो, समुद्र में कितना पानी है, कुआं में कितना पानी है, तालाब में कितना पानी है, गट्ठर में कितना पानी है, और ध्रुव में कितना पानी है। इतना पानी पीने के लिए आप लोग कितना वर्ष चाहिए? सब समुद्र के पानी। ये पानी कुछ भी नहीं है, इससे भी अनंत गुणित। पुद्गल को हर जीवन ने खाया, पिया और त्याग किया। और दूसरा, ये जमीन में कितनी मिट्टी है, केवल जो प्राय को उदाहरण देता हूं, और लोग गणित वगैरह नहीं। ये जमीन की संपूर्ण मिट्टी को तुमने कई बार खा लिया। केवल केंचुआ नहीं मिट्टी खाता है, तुम लोगों ने भी खाया, मैंने भी खाया, जो मोक्ष गए उन्होंने भी खाया। क्योंकि उससे क्या है, गणित पुद्गल परिवर्तन तो संभव नहीं अभी समझना। मैं इसलिए उदाहरण देकर बता रहा हूं। आप सोचते होंगे केवल नरक में ही इतनी भूख है,
वो इतना खाने के बाद, इतना पीने के बाद वो भूख नहीं मिटती है और वो प्यास नहीं मिटती। गलत, ये आंशिक सत्य। केवल नारी के नहीं, हर जी उस स्थूल रूप है वो सत्य है। ये सार्वभौम है, वो सार्वभौम नहीं। वो इसका बहुत छोटा भाग है, अति छोटा भाग। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव। भव क्या केवल नारी की, तो अन्य कहाँ गए? प्राय क्या? और क्षेत्र का अपेक्षा वो छोटा सा नरक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र कहाँ है? इसलिए नारिकों का भी वर्णन बहुत ही कम है। जैसे विज्ञानी का अनुसार केवल धरती नहीं, पूरा सन फैमिली ये ब्रह्मांड का अपेक्षा एक सुई के नोक के बराबर नहीं है। 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां है और एक एक गैलेक्सी में ट्रिलियन ट्रिलियन सूर्य है और उसके फैमिली है, उनमें से एक सन फैमिली है। इसलिए पूरी पृथ्वी विज्ञान की अपेक्षा भी एक सुई के नोक के बराबर है। ऐसे पूरा ब्रह्मांड को तुमने खाया, मैंने खाया है, वो पानी को पिया है। कैसा आश्चर्य, कैसा आश्चर्यकारी वर्णन। ऐसा आश्चर्यकारी वर्णन तो ये काल्पनिक तिलस्मी में, उपन्यास में, नाटक में, सिनेमा में, फिल्म में भी नहीं है। क्या ये पृथ्वी में जितने पत्थर है, ईंट है, खारा पानी है, गटर का पानी, गटर का कीचड़, हवा, सबको, क्योंकि सर में भी पुद्गला, सर्व में क्या है? मल मूत्र, खारा पानी, पत्थर, कोयला, ये नहीं आएगा? तुम्हारे स्वस्थ शरीर, जो अभी तुमने शरीर को प्राप्त किया, जैसे मेरा भी जो शरीर है, इस शरीर पुद्गल को भी मैं अनंत बार खाया हूं। कभी पानी रूप में, कभी मांस रूप में, कभी पत्ती रूप में, कभी किसी रूप में। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं जो बार बार बोलता करना, जो कुछ समझो, अन्य सब धर्म से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड ऐसे दिखाई देगा, ऐसे हस्त कमल कबत ऐसे दिखाई देगा पूरा ब्रह्मांड। केवल पृथ्वी नहीं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र नहीं, समस्त ब्रह्मांड। देखो उसका छोटा सा रूप आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि कल से सुनकर सब बोले गजब गुरुदेव, हम तो कभी सुने नहीं थे, हमको बहुत वैराग्य हो रहा है। तब मैं अभी बता रहा हूं। खलू और सुना, सर्वे भी पुद्गल आया। फिर जब सब पुद्गल को खा लिए हो, फिर ये पुद्गल को लेकर के ईंट पत्थर, भोजन, सोना चांदी, कपड़ा लता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक के लिए जो तुम्हारा मल है, तुम्हारा ही मल, उसको फिर क्या लगाना है? उसको फिर पोतना क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? जैसा हाथी स्नान करता है, इसलिए मैं ये सामान्य विषय नहीं बोलते हुए भी जो गहन विषय में भी ये जो सामान्य उपदेशात्मक विषय बोलता हूं, तो उससे ज्यादा रियल ज्ञान होता है, गहराई से, सूक्ष्मता से, व्यापकता से। केवल राजा राणा छत्रपति पढ़ने से क्या होता है? उसका भाव ना ज्ञान, ना वैराग्य ज्ञान, कुछ भी नहीं। देखो तो कोई मानता है मेरे पास इतनी ईंट पत्थर, सोना चांदी, नोट है, अरे उसको खा करेंगे टट्टी पिसाब रूप में तुमने ही छोड़ दिया अनंत बार। कुछ समझ में आ रहा है?
ऐसे भी सेल अति कम प्रकरण में आता है, कम प्रवचन आप लोग को सुने होंगे। सर्वे पुद्गला, संपूर्ण पुद्गल, ग्राह्य अग्राह्य मिश्र, खलु एक न सुन लो। मैं कई बार बोला तो शायद आप लोग को नहीं समझे, कब विपरीत भी समझ लिए होंगे। गुरुदेव तो बोला तीर्थंकर भी, जो मोक्ष गए वो भी, ये कैसे? गुरुदेव तो हमारे तीर्थंकर को अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं एक एक शब्द खोल करके बता रहा हूं। अनेक तो ज्ञात नहीं है, भावात्मक रूप में यहां में सब बता दिए कि तीर्थंकर भी पहले पापी थे। ज्यादा ज्यादा 7-8 भव से ही संपूर्ण तीर्थंकर, ज्यादा 2-3-4 भव से, और ज्यादा बहुत कम भव से 67 भवगान, वो ऐसे उत्कृष्ट धर्म पालन करते हैं, आध्यात्मिक धर्म पालन करते हैं, सम्यक दर्शन पढ़ते। जब ऐसे हैं तो तुम लोग को संसार के समस्त पंच पाप सप्त व्यसना आरंभ परिग्रह सेवन करते हुए कैसे निर्दोष हो? निर्दोष कैसे हो? कहां निर्दोष है? आज भी इस कविता बनी है, या अब भी आज भी बनी। देखा और बताता हूं, ये किसी का इतिहास वर्णन चल रहा है, किसका पुराण चल रहा है? सब सोचते हैं कोई राम रावण होगा, उसका चल रहा है इतिहास। तुम्हारा मेरा और किसका नहीं। सबके ही धारणा, आंखें जैसे स्वयं को नहीं देखती है, इसी प्रकार केवल दूसरों के ही देखते रहते। अरे फिर ये धर्म क्या हुआ? ये तो व्यापार हुआ, ये नटनट का काम, ये धर्म है ही नहीं। ये कौन सा धर्म हुआ? खोलो एक न सुन लो, ये सामान्य तुम लोग की हिंदी नहीं है, उच्च हिंदी भी तो समझ नहीं आती है। ये तो उच्च गणितीय संस्कृत है, ये गणितीय संस्कृत है। सर्वे सुखिनः सन्तु या प्रध्वस्त घात कर्मणा, ये गणितीय संस्कृत नहीं है, या प्राकृत, ये गणितीय है। सर्वेपि, ये क्या हुआ? ब्रह्मांड के समस्त अनुपरमाणु स्कंद, पुद्गला स्कंद, जो आप लोग को पढ़ा दिया हूं, खलु निश्चय से, एकेन, जैसे मैं तो पुराण वगैरह कम पढ़ाता हूँ, ये पादुनंदी देवनंदी ऐसे 50-60 साधु को पहले पढ़ा था, अभी भी थोड़ा कभी कभी पुराण पढ़ाता हूँ, कभी कभी मूंगफली जैसे पापड़ मूंगफली जैसे, ज्यादा तो मैं गरिष्ठा हलवा पूरी नहीं खाता हूँ, खिलाता हूँ। ये पापड़ वगैरह कब खाता हूँ। ये लोग आश्चर्य करते हैं, पहले के साधु आश्चर्य करते, हाँ ऐसे हुआ, उनने ऐसे पाप किया, हाँ उनको इतना। अरे कुछ भी नहीं है। जब आप पंच परिवर्तन को गणित के रूप में समझ लोगे तब ज्ञान तो होगा, ये जो ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है, जिसको आपसे लेकर के बड़े बड़े देश विदेश वैज्ञानिक को आश्चर्य लगता है। मैं 38 वर्ष पहले जैन नाम किम आश्चर्य, जो जैन है उसको आश्चर्य क्या है? खलु एकेन, खलु माने निश्चय से, एक मैंने एक एक जीव, तुम नहीं ना, तुम तो शरीर होगे, हड्डी मांस टट्टी पिसा का पिंड। यदि तुम ऐसा हड्डी मांस टट्टी के साथ पिंड हो तो तुमको नहीं हुआ होगा। यदि तुम जीव हो तो ऐसे तुमसे हुआ भी। सबको अधिकांश बात है, मैं बात शरीर
कैसी बात है भगवान। देखो खलु एकेन उक्त उज्जितात् च जीवेन, हर जीव ऐसे पंच परिवर्तन अनंत बार किया है। तो संसार में जन्म हो, मरण हो, भोग हो, उपभोग, हत्या हो, बलात्कार, पंच पाप, सप्त व्यसन, कौन सा विषय तुमने क्या नहीं भोगा नहीं? बता, नया क्या विषय है? ताजा, स्वच्छ, डिजिटल, शुद्ध कभी नहीं क्या हो, कभी भोगा नहीं, सब कुछ कर लिया, केवल एक काम नहीं किया। अतो न किंचित ततो न किंचित यतो यतो यामि ततो न किंचित विचार पश्चन अधिक न किंचित स्वात्मापलब्धि अधिक न किंचित। तुमने मारा, मारा, खाया, खिलाया, नारक बना, चंडाल बना, हाथी, शेर, चीता, चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, राजा, महाराजा, देव, सब केवल एक काम नहीं, केवल एक काम। ये देव बकरे भी बन गए राजा महाराज से सबका, ये भी कुछ नहीं, एक काम नहीं कर पाया, वह है केवल स्वयं को जानना, स्वयं को मानना, स्वयं को प्राप्त करना, और कुछ भी काम बाकी नहीं है। तुम्हारा भी कोई काम बाकी नहीं, मेरा भी कोई काम नहीं, इसलिए मैं सब काम छोड़ दिया कि अनंत बार कर लिया, फिर क्या करूं, क्यों करूंगा, नहीं करूंगा, वो तो मेरे लिए सब त्यजनीय है, यूज एंड थ्रो है, मल है, बासी है। मेरा मूल ज्ञान वैराग्य के कारण, हमारे पहले के साधु से इन लोग को बोल दिया हूं, मेरा मूल ज्ञान वैराग्य के कारण ये पंच परिवर्तन है। यदि आप पढ़ना चाहोगे इसको मैं वर्षों पढ़ा सकता हूं, महीनों नहीं, ऐसे पूरा ब्रह्मांडीय विषय। देखो तो अच्छा, जैसे कोई राजा है, दिग्विजय के लिए जो आक्रमण करता है, क्या वो उस जमीन में जिस राज्य को लूटने के लिए दिग्विजय करता है, उसमें कीड़े मकोड़े, हाथी से लेकर के चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, केंचुआ, गिजाई रूप में जन्म नहीं लिया? जिस सोना चांदी को तुम लोग इतना महान मानते हो, भारत के लोग को सोना प्रेमी, सोना लोभी, सोना लूटने, पेपर में भी आता, पढ़ लेना, अभी भी कल परसों आया था। क्या वो सोना रुपए में तुम जन्म नहीं लिया? स्वयं तुम सोना रुपए में लाखों करोड़ों अरबों संख्या तो असंख्या दो हजार जन्म लियो, क्योंकि वो भी एक इंद्रिय जीव है, स्थावर का है। इसलिए तुम्हारा शरीर हो, आप लोग को यशोधर चरित्र में पढ़े होंगे, उसी पारिणी को कोई उस जीव को ही मार करके उसके पिताजी का साध कर रहे थे। उसके पिताजी को संतोष करने के लिए मरे हुए पिताजी को, उस पिताजी के जीव को ही मार करके, मांस बना करके साध कर रहे थे। इसलिए ये विषय इतना बहुत ज्यादा, मैं तो अभी तक जितने विषय में पढ़ा हूं, देश विदेश जो भी विषय पढ़ा हूं, इसी से अधिक गहन सूक्ष्म व्यापक में कोई विषय नहीं पढ़ा हूं अभी तक। विज्ञान के उच्च से उच्चतम कानून, राजनीति हो, धर्म हो, दर्शन हो, गणित हो, जितना विषय में पढ़ा हूं, ये पंच परिवर्तन जैसे विषय मेरे सामने, मेरे लिए कोई भी अभी तक नहीं है। भले अभी तक उच्चतम विज्ञान कुछ भी हो,
जिस विज्ञान को अभी भी वैज्ञानिक लोग नहीं जान पाते पूरी पृथ्वी के, उस विज्ञान को मैं लिख लिया और पढ़ाता हूं। वो भी ऐसा आश्चर्य नहीं, इतना चमत्कार नहीं, इतना सूक्ष्म नहीं, इतना व्यापक नहीं है। यदि आप लोग को ज्ञात है मुझे दिखा दो, इससे गहन कोई विषय हो, सूक्ष्म हो, ब्रह्मांड हो, हर जीव के लिए हो, त्रैकालिक हो, कोई भी एक विषय, दो विषय नहीं पूछता हूं। हमारे पहले साधु इसलिए अभी तक एक एक के लिए मैं पूछता हूं। मैं भले बहुत ज्यादा उदाहरण दे दूंगा। देखो तो ये जो अन्याय अत्याचार पापाचार शोषण दगाबाज फैशन वैसन करते हैं और ये सब करके स्वयं को अप टू डेट श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं, क्या है? मैंने अपनी टट्टी पेशाब मल को इकट्ठा करके पोत करके शरीर में स्वयं को श्रेष्ठ मानते, जैसे गोबरीला, जैसे केंचुआ। ये बता रहे हैं सब आचार्य से, भगवान बता रहे, मैं नहीं बता रहा, आचार्य से भी नहीं बता रहे। यदि आप लोग को शिकायत है जाकर के भगवान को पूछो, भगवान तुमने ऐसे क्यों लिखा, क्यों बोला, हमारा अपमान करते हो। जाओ पूछो, भगवान को पूछो, मुझे नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बोल रहा हूं। परंतु ये यथार्थ है, यथार्थ इतिहास है ये। खलु एक न एक माने इंडिविजुअल, हर जीव, कोई भी जीवन नहीं बचा नित्य निगोदिया को छोड़कर। परंतु नित्य निगोदिया भी इन सब संसार को भोगता है। मनीष, तुम तो 60-70 वर्ष जिंदा रहोगे, फिर ये क्या करना है? धर्म कर्म पुण्य पाप। तुम्हारा वो वाक्य मेरे लिए प्रेरक बना। मैं अभी तो इतना डिटेल बता रहा हूं, तुम्हारा कारण है। नमस्ते गुरुदेव, अब तो आपने अनंत काल की कहानी बता दी है गुरुदेव। बच्चा पैदा हुआ, 15-20 वर्ष पढ़ो, फिर बड़ा हो गया, शादी करा लो, बस गंगा नहा लियो, हो गया काम। अब तो प्लानिंग हो गई गुरुदेव अनंत काल की। अब तो आपके सानिध्य में गुरुदेव मोक्ष तक जाना ही है गुरुदेव, लक्ष्य बना लिए। नमस्ते गुरुदेव। ज्यादा जो पाप करते हैं ये सब ज्ञान के बिना, ये सब पाप करते हैं। अन्य अत्याचार फैशन भूषण शोषण क्रोध मान माया लोभ आदि, यही ज्ञान वैज्ञानिक वैराग्य के कारण का अभाव से। इसलिए तीर्थंकर जितने महापुरुष जब उनको वैराग्य होता है ऐसे चिंतन करते हैं। यहाँ तक कि आप लोग 6 ढाला आदि में सामान्य हिंदी में पढ़ते हो, यही रहस्य हल्का उदाहरण हल्के भाषा में लिखा हुआ। राजा राणा छत्रपति हाथी ने के असवार मरना सबको एक दिन अपना अपना बार। इसको आप लोग गा कर सोचते हो हम एकदम क्या अनुप्रेक्षा कर ली, ज्ञान वैराग्य हो। अरे क्या होता है इसमें, टेप है तोता की से कुछ भी नहीं होता है। और घमंड हो जाता है कि आपने 6 ढाला पढ़ ली, हम 12 अनुप्रेक्षा पढ़ ली। पाठ कर लिए। देखो सुन लो, ये तुम्हारा इतिहास, मेरा तो मैं पूरी पृथ्वी के इतिहास पढ़ लो। मैं तो पढ़ाऊं, विभिन्न इतिहास पढ़ाऊं, राजनीतिक इतिहास, धर्म के इतिहास, व्यक्ति के इतिहास, भारत का इतिहास, पृथ्वी का इतिहास और यहाँ तक ब्रह्मांड का इतिहास। परंतु इससे अधिक गहन सूक्ष्म व्यापक इतिहास मुझे अभी तक नहीं मिला है देश विदेश में कहां भी। जो इतिहास के विद्वान है, पंडित जो स्वयं इतिहास लिखते हैं, वो भी नहीं जानते इतिहास को, कोई नहीं जानते। देखो खलु एकेन उज्झेति शास्त्र जीवेन,
इसलिए कुछ धन मिल गया, कुछ पोस्ट मिल गया, पूंछ मूछ बढ़ गई, स्वयं को क्या मान रहे हो? ओ। अरे तुम अनंत बार कीड़े मकोड़े बन गए हो, नारी के बन गए हो, गोबरेले बन गए हो। क्या है घमंड? किसका घमंड? सुनो, समस्त ज्ञान विज्ञान का उत्स ये पंच परिवर्तन। क्या सब इतनी क्षुद्रता, मनुष्य में भी क्षुद्रता ही असत्कृत। देखो सुन लो, एक एक शब्द में बोला हूं, भले कठिन शब्द है ये। सामान्य संस्कृत, ये जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय संस्कृत नहीं है, वो पढ़ लेगे तो ये नहीं समझाएगा। भले एमए कक्षा को भी संस्कृत पढ़ाओ, ये संस्कृत नहीं समझ सकते। यहाँ तक पाणिनि व्याकरण भी पढ़ लो और पढ़ा लो, ये नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ अलोक गणित के शब्द है। ही असत्कृत निश्चय से, असत्कृत बार बार, एक बार नहीं, ऐसे पंच परिवर्तन अनेक बार। तो तुम्हारा शत्रु मित्र, तुम्हारा भाई बंधु, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा घर, तुम्हारा फैशन बेसन कहाँ है, कौन है, क्या है, कुछ सोच पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो? इसलिए कई बार शायद सुबह की साहब जी बोले थे ना, वही राजा जी क्या नाम, मनोहर सिंह, मनोहर सिंह कृष्णावत, वो बीए कॉलेज के, वो कई वैज्ञानिक प्रोफेसर सामने बोले थे 2014 को उदयपुर में, गुरुदेव कोई चक्रवर्ती भी हाथी के ऊपर बैठ कर आएगा तो आप उसको क्या मानोगे? आप मानोगे हाथी के ऊपर बैठ कर चूहा आया। सबके सामने बोले, बहुत लोग थे, और उसमें ज्यादा वैज्ञानिक प्रोफेसर थे, दिगंबर सत्यमर हिंदू, ऐसे बोले मेरे लिए, क्योंकि वो भी आध्यात्म प्रेमी है, बहुत आध्यात्म प्रेमी है। ये देखा, जब एक ज्ञान हो जाएगा, जो घमंड है चूर चूर हो जाएगा, जो दिखावा है, जो आडंबर है, दंभ है, प्रपंच है, मिट्या मेट हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, नाम निशाना नहीं रहेगा। ही असत्कृत, ही माने निश्चय से, असत्कृत माने बार बार, सकृत माने एक बार, वंस टाइम, वंस ओनली, और असत्कृत मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स, ये इसका अर्थ है। असत्कृत, और सुनो बोलो, आप लोग को मैं कई बार बोला कि हमारे जैन धर्म का हर विषय गणित में लिखा होगा, तो आप लोग को विश्वास नहीं करते, हर विषय कैसे गणित में लिखा? अब भी एक श्लोक सिद्ध करा। ये कॉलेज में विश्वविद्यालय जो गणित पढ़ते वो भी गणित नहीं समझते हैं, क्योंकि अलौकिक गणित है, ये अनंत का गणित है। संस्कृत जो पाणिनि व्याकरण पढ़ेंगे इसका अर्थ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलौकिक गणित इसमें है। इसलिए केवल सामान्य लौकिक पढ़ाई करके कोई जैन धर्म के सूक्ष्म सिद्धांत पूर्णत्व समझ ले, ये संभव नहीं है। इसलिए बिना गुरु जैन धर्म के जो सूक्ष्म रहस्य ज्ञान हो ही नहीं सकते, भले वो वैज्ञानिक का प्रोफेसर क्यों नहीं हो, लेखक, नेता, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं हो, नहीं समझ सकता। ही असत्कृत कितना है? अनंत कृत। वो बार माने तुम्हारा शरीर को तुमने अनंत बार खा लिया है, तुम्हारा माता पिता के शरीर को तुमने अनंत बार खाया है, तुम्हारा माता पिता भी तुम्हारे शत्रु अनंत बार बन गए,
और तुम जिसको मित्र मानते हो वो भी तुम्हारे अनंत बार शत्रु और मित्र बन गए। सब समझ में आ रहा है कुछ रहस्य? ये अलौकिक गणित के रहस्य है, कननाजो के रहस्य है, जो आप लोग को बार बार बोलता हूं कि करना जो ज्ञान के बाद सब रहस्य। आप लोग सोचते होंगे केवल मारुभूति और कमठ का भैरत्व इतने वर्ष चला, नहीं, ये बहुत कम भव चला है। नारायण प्रतिनारायण का जो भैरत्व ये कोई ज्यादा नहीं है। इसके अनुसार आप लोग को पुराण में जितना कथा कहानी सुनते हो वो अति आंशिक है, भले जैन पुराण में कोई भी पुराण हो, क्योंकि अनंत 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 का वर्णन, अनंत भव का वर्णन, अनंत कृत पूतगल परिवर्तन संसार। जो तुम लोग को मेरा तेरा बोलते हो और उसको लेकर के सब अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण, दगाबाज, युद्ध, आक्रमण, महाभारत युद्ध, रामायण युद्ध, स्वास्थ्य युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, अभी भी जो युद्ध चल रहा है जमीन के लिए, मान अपमान के लिए, आदि आदि के लिए, ये कितना बार हो गया है? अनंत बार, अनंत बार। तो बता, जो मोही रागी कामी स्वार्थी मेरा तेरा बोलते हैं, ये मेरा और तेरा शब्द का अर्थ भी जानते हैं? मेरा और तेरा का अर्थ जिस संदर्भ में से मैं कल से पढ़ा रहा हूं, ऐसे अर्थ मेरा और तेरा का जानते हैं क्या? सब आप लोग को बोलते हैं ये मेरा तेरा करता है, मेरा तेरा करते हैं। मैं 10-20 हजार बार सुन जाऊं, परंतु ऐसे मेरा और तेरा शब्द का ज्ञान आपको किसी को था? पहले बताओ, किनको ज्ञान है? जो भाषा शास्त्री हो, व्याकरण शास्त्री हो, जो कानूनविद हो, जो राजनीतिज्ञ हो, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, जज हो, ऐसा मेरा तेरा का ज्ञान है उनको? मेरा माने मैं, अहम एक खलु शुद्ध, मेरा शुद्ध आत्मा और मेरे शुद्ध आत्मा का अनंत गुण ही मैं और मेरा है। और इसको छोड़ करके मेरे शरीर के हड्डी मांस लेकर, बाल से लेकर के, मेरे राग द्वेष विवाह भाव से लेकर के ये पूरा ब्रह्मांड अणु से लेकर के समस्त द्रव्य मेरा नहीं है, केवल मैं ही मेरा मेरा है। मैं आत्मद्रव्य मैं हूं। और मेरे जो आप लोग को मेरे वैज्ञानिक शिष्य की प्रार्थना से मैं आत्मा की जो संचल शक्ति के बारे में बताया था, वो है मैं, और वो शक्तियां मेरी है, और वो गुण है मेरे हैं। इसको छोड़ करके मेरा शरीर, मेरे शरीर में जो अनंतांत परमाणु, जो निगोदिया जीव, और जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, राग द्वेष, काम, क्रोध, संकल्प, विकल्प, वो भी मेरा नहीं है, वो भी मैं नहीं हूं। इसको छोड़, कितना सामान्य अर्थ, कितना सामान्य संदर्भ में आप लोग को मेरा तेरा जोड़ते हो। और यहां आचार्य श्री बता रहे हैं समस्त ब्रह्मांड के समस्त पुद्गल ये मैं और मेरा नहीं है, ये सब पर है। हाँ, अच्छा समय हो गया। देखो अभी आज केवल मैं एक श्लोक को बोल नहीं पाया, अभी भी पूरा अभी भी नहीं हुआ है एक श्लोक।
देखो आगे स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, जो मैं कल बिना श्लोक का बताया था गाथा के माध्यम से, आज उनमें से पुद्गल परिवर्तन को, भाव परिवर्तन को लेकर के पुद्गल परिवर्तन बता रहा हूं। इसी प्रकार द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन और भव परिवर्तन, भाव को केंद्र करेंगे। जैसे ऐसे चक्र है वो जो घूमता है, ये इस केंद्र भाव को केंद्र करके घूमता है। इसी प्रकार पांचवा परिवर्तन 84 लाख योनि का केंद्र है ये भाव परिवर्तन। इसलिए भाव परिवर्तन सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे दीर्घ है। पुद्गल परिवर्तन संसार है। संसार और लोक, विश्व, ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक नहीं, सब एक अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। नो, संसरति संसार, जिसमें जीव संसरण करता है, 84 लाख योनि में जन्म मरण करके दुख सहन करता है, उसको संसार बोलते हैं। और 6 द्रव्यों का समूह लोक, ब्रह्मांड माने यूनिवर्स, दोनों में अलग। संसरित तो संसार, परिवर्तन संसार है। इसलिए जो कर्म सिद्धांत में है, एक बार कोई पाप करने के बाद कितने भव तक कष्ट सहन करता है। केवल महावीर भगवान का जीव मरीच अवस्था में जो एक बार घमंड किया, समर से निष्कासित हो गया, उसके बाद कितने करोड़ करोड़ भव दुर्गति में गया। क्यों? क्योंकि एक बार जो कर्म बनता है वो अलग अलग है। मिथ्यात्व और आदि आदि में वो 70 कोटि सागर, और एक समय में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु बनते हैं। कितने? अनंत अनंत। मैं कल जो पढ़ा था, यहाँ ब्रह्मचारी बैठे हैं खुशपाल जी, समय हो गया। गुरुदेव कल जो आप बताए, एक सोई के 9 के बराबर में अनंत निगो दिया है, फिर एक निगो दिया में अनंत अनंत निगो दिया है शरीर में। हमको समझ नहीं आ रहा और विश्वास नहीं हो पा रहा ये कैसे है। तो अन्य एक मेरी शिक्षा थी, वो भी बोले हाँ गुरुदेव ऐसे ही शंका होती है, कैसे ऐसे संभव है। अरे एक समय में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु बनते हैं। जो अभी आप लोग बार बार जो सुन रहे, पहले तो सुने भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे। आप लोग को अधिकांश लोग जैन धर्म के अनुसार निगोदिया क्या होते हैं और वायरस से बैक्टीरिया क्या होते हैं। अभी कोरोना का तो कम से कोरोना वायरस, कोरोना रोग हो गए, सब सुनने लगे, बोलने लगे। ये कोरोना वायरस से भी इतना सूक्ष्म है, अभी भी उसका वैज्ञानिक को रिसर्च नहीं कर पाए, पूरा शोध नहीं कर पाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी। तथापि उस निगोदिया में कितने परमाणु है जानते हो? तुम क्या, मैं क्या, गणधर भी नहीं जान सकते पूर्णतः। अनंत अनंत परमाणु, अनंत अनंत परमाणु, और जो कि आंखों में छोड़ो, सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देता। जो लाखों गुना उसको लार्ज किया जाता है तब दिखाई देता है। तथापि उसमें भी अनंत अनंत परमाणु है। अनंत अनंत ज्ञानावनीय परमाणु, अनंत अनंत दर्शनावनीय, अनंत अनंत मोहनीय, ऐसे 8 कर्म के अनंत अनंत परमाणु। मैं इसे कई बार बोला ना, अरे मुझे अभी कहाँ ज्ञान है। मैं तो एक बार के लोक में कितने परमाणु है अभी तक नहीं जानता हूं।
केवल सर्वज्ञ भगवान जो बताया और अलौकिक गणित का मुझे जो ज्ञान है और आधुनिक जो ज्ञान है उससे मैं गणित रूप में, कल्पना रूप में जानता हूं, परंतु मैं अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं जानता। एक बाल के नोक को लोक में कितने परमाणु है अभी भी मुझे ज्ञान नहीं, मुझे इतना कम ज्ञान है। और यह बच्चों जिसने सब बड़े बोल लिए, कई हजारों बार बोल दिए गुरुदेव हम सब जानते थे, हम पहले ऐसे मानते थे, सब हम जानते, सब आता है, सब क्या बोलते हैं खबर है, सब पता है, हम ऐसे मानते थे। तो आज समय हो गया, संक्षेप में आप लोग को बता रहा हूं। तुम्हारा भाव ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारा भाव ही तुम्हारा नरक है, तुम्हारा भाव ही स्वर्ग है, तुम्हारा भाव ही तुम्हारा मोक्ष है। पुण्य हवै अशेष पाप अशेष परिणाम, परिणामेन बंध मुख जिन शासन दिख। तुम्हारा वर्तमान का भाव भावी पर्याय के लिए कारण है। माने अभी जिनका भाव दूषित, मलिन, मिथ्या, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि से युक्त, वो अभी भाव न रखे। जैसे श्रेणी जब साधुकों पर उपसर्ग किया, अपमान किया, उस समय में भाव नारकी था, और बनने के बाद कौन सा नारकी बना? अब ये 500 में बताओ, भव नारकी, भव नारकी। इसी प्रकार पहले भाव नारकी, भाव देव, भाव मनुष्य, भाव मोक्ष होता है, उसके बाद द्रव्य होता है। और द्रव्य और भाव कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे होते हैं, कल कुछ संक्षेप में बताऊंगा। जय महावीर भगवान की, जिनवाणी सरस्वती माता की। आज ये प्रशांत माता जी भी है शायद, तो हाँ हाँ प्रसन्नमती माता जी, ये भी पहले पढ़ी है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, सबसे पहली जिज्ञासा के लिए मैं श्रीपाल जी बिलुड़ा को मैं आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद नगीन जी शाह तैयार रहे। पहले मैं श्रीपाल जी बिलुड़ा को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ। गुरुदेव, आपने आज भाव संसार का जो वर्णन किया, ये उसको सुनकर मेरी मानसिकता भी बहुत झकझोर गई है गुरुदेव। मैं इसके बारे में कोई कह नहीं सकता हूँ, पर गुरुदेव आपकी बात को समझ पाऊं, यही मेरा कर्म काटने का बंद हो सकता है। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है, आपका प्रश्न भी था कि हम सोचते ही नहीं है, तो मेरा सोचना ये गुरुदेव, हम सोचते हैं पर हम संसारी हैं, भौतिकवादी हैं और भौतिक वस्तुओं में ही सोचते रहते हैं। अध्यात्म और धर्म का तो हमें कभी भी ज्ञान हुआ ही नहीं, तो उसका हमारी सोच होगी ही कहाँ? जब हम सुनेंगे तभी हमें ये पता लगेगा। इसलिए हमारी सोच तो सदैव मलिन ही थी और मलिन ही रहेगी। ये मेरा आगे अभी नहीं है, अभी 2018 से है। जब वो भिलना में हम रहे, जो आप पढ़े आरडीए सेवा की। पर गुरुदेव, एक शंका मन में है जो मेरे स्वयं की है, उसको पूछ रहा हूँ। आपने उत्तर भी बताया है, फिर भी मैं अपनी दूषितता से पवित्र हो सकूं इसके लिए रख रहा हूँ कि गुरुदेव, आपने भाव के बारे में बताया, और भाव पाप हम निरंतर करते रहते हैं। भाव जाने अनजाने में जब हमने किए, जब हम नहीं जानते थे तब किए, उसका तो कदाचित पराश्चित शुद्धि का हो सकता है, पर जानने के बाद भी हम अशुद्ध भावों को धारण करते हैं या विचार करते हैं या सोचते हैं, तो उसका परिणाम हमें क्या, मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, यह मैं जानना चाहूंगा गुरुदेव। आप इसका मेरा समाधान हो, ताकि मैं अपने अगले भविष्य के लिए और अधिक सजग हो सकूं।
बहुत नमस्ते अच्छा। गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आपने जो मुझे शब्द प्रयोग किए ये इम्पोर्टेंट है। आध्यात्म का स्व केंद्रित है, आत्म केंद्रित है, स्वयं केंद्रित है। व्यापार, सामाजिक, न्याय, राजनीति ये सामूहिक केंद्रित है। आध्यात्मिक सामूहिक नहीं है, व्यवहार सामूहिक है। तो मैं और मुझे ये आध्यात्मिक में यही है जो आप लोग को सब विपरीत मानते थे। बहुत अच्छा प्रश्न, परंतु ये तो रोज पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। कई बार बताया हूं, पश्चातापात फलच्युत जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रयान्ति हा दुष्ट महादुष्ट चिंत्य भाष्यम चाहा दुष्टम अंतो अंतो डज्जमी पछुतापनमंत। जैसा आप अभी आपने पश्चाताप किया और आपने आलोचना की, यहां से पापन की निर्जरा प्रारंभ है। जब तक पश्चाताप नहीं होगा, स्वदोष को स्वीकार नहीं किया जाएगा और निंदा ग्रह सहित प्रतिक्रमण, बृहत प्रतिक्रमण, लघु प्रतिक्रमण, ये सब वर्णन है, तब तक वो पाप दूर नहीं होगा। तो अभी जो 5.5 वर्ष आप लोग कर रहे हो, जो पूर्व में जो भावात्मक पाप हुआ, जो रोज आप लोग कर रहे हो, प्रमुख यहां से सबसे पहले स्वदोष को जानना अनिवार्य है। और स्वदोष को जानने के लिए स्वगुणों को भी जानना चाहिए। स्वगुण माने पूंछ मूछ डिग्री सत्ता संपत्ति नहीं, आध्यात्मिक आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मचर्या माने सम्यक ज्ञान, चारित्र और 10 धर्म। जब तक दोष और गुणों को नहीं समझोगे एक साथ, तब तक दोष निवारण संभव नहीं। बिना जानते दोष गुण हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाण तत्व ज्ञान में। हित प्राप्ति और अहित परिहार सम्यक ज्ञान से होता है। और सम्यक ज्ञान ये मध्य दीपक है। जिस प्रकार 2 रूम के मध्य में जो देहली है, वहां दीपक रखने पर दोनों रूम प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार स्वगुण और स्वदोष सम्यक ज्ञान से होता है। हित अहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाण तत्व ज्ञान में, जिससे आत्महित का ज्ञान हो और आत्म अहित का भी ज्ञान हो, और आत्महित को बढ़ाना और आत्म अहित को घटाना, ये है सम्यक ज्ञान युक्त सम्यक चारित्र। तो इसीलिए दोष होने के बाद जो गुरु के पास निंदा ग्रह आलोचना प्रतिक्रमण करके लिया जाता है, वो प्रतिक्रमण जो दोष हो गया। जो आगामी दोष है वो प्रत्याख्यान। जैसे केवल भोजन में प्रत्याख्यान प्रयोग कर लेते, आहार का प्रत्याख्यान। केवल आहार का प्रत्याख्यान बहुत बड़ा प्रत्याख्यान नहीं है। जो दोष प्रत्याख्यान है वो प्रत्याख्यान। तो आगामी के लिए पहले से परिहार करना, उसको ही बोलते हैं व्रत नियम, यम नियम, कि मैं ये पाप नहीं करूं, यावत जीवन पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में। जिस प्रकार घोर अंधेरा में एक दीपक जलाने पर करोड़ों अरब वर्ष का भी जो अंधेरा है वो दूर होगा और प्रकाश होगा, और जब तक दीपक जल रहा है तब घोर अंधेरा भी प्रवेश नहीं कर सकता। कर सकता है? समझ आ रहा है? दीपक जहां जल रहा है वो दीपक को परास्त करके, उसको बुझा करके, कोई अंधेरा प्रज्वलित दीपक को बुझा करके अंधेरा कर सकता है? अंधेरा, मैं हवा नहीं बोल रहा हूं, डार्कनेस। और जब तक वहां प्रकाश है, कोई नदी न अंधेरा प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र।
तो मुख्य रूप में दोष को जानना, मानना। निंदा माने स्वनिंदा, पर निंदा नहीं। स्वनिंदा कि मैंने हा दुष्ट कयम, हा दुष्ट भाष्यम, भाष्यम च आदि आदि माने स्वयं को धिक्कारना, दुखी होना, पश्चाताप करना कि मैं दीन ही नहीं, इसलिए नहीं, मेरे से तो पाप होगा। मैं तो आत्मा हूं, मैं महान हूं, इसलिए से दीन ही नहीं, परंतु जो मेरे से पाप हुआ उसके प्रति प्रायश्चित, यही तो प्रतिक्रमण है। इसीलिए सैनिक को सप्तम नरक की आयु बंद हुई थी, और उसने जो पश्चाताप किया उससे कितनी आयु घट गई, जो अलोक गणित जानते वही समझ सकते। 33 सागर से घट करके कितने 84 ड्रॉप रह गए, ड्रॉप जल बिंदु। कैसे उसने पश्चाताप किया, भगवान का दिव्य ध्वनि श्रवण किया, इसलिए वो घट गया। परंतु नरक का आय बंधने के बाद वो आय बंध करता नहीं, इसलिए वो तीर्थंकर प्रकृति भी बांध लिया। परंतु पहले जो पाप किया था इसलिए नरक देना पड़ा, भले अभी आकर के तीर्थंकर बने। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है स्वनिंदा। स्वनिंदा माने जो स्वयं से जो पाप हुआ ज्ञात अज्ञात से, उसका पश्चाताप करना और गुरु के समीक्षा करे ग्रह करना। माने मैंने ये दोष किया, मेरे से ये दोष हुआ। जैसे साधु संत पहले से करते हैं, मेरे भक्त शिष्य तो पहले से करते हैं, अभी 5.5 वर्ष से आपके 500 गांव के लोग कर रहे हैं। वेबिनार में भी आप लोग को बोल दिया, भाषण में बोल दिया, कविता में लिख लिए, गद्य में लिख लिए। पूरी पृथ्वी भारत में मैं जहां जहां गया, अभी जो यहाँ जो क्रांति हो रही है, ऐसी क्रांति व्यापक रूप में अभी तक कहां नहीं हुई थी, कहां भी नहीं। अन्य जगह मान्य न कई अच्छे काम हुए, परंतु आप लोग को तो इतने भावात्मक पाप थे, उसको दूर करने के लिए आप लोग को जो रोज प्रायश्चित ले रहे हो, रोज दोष को स्वीकार कर रहे हो, रोज उसका प्रायश्चित में ज्ञान दान, आह दान, चातुर्मास सब सेवा कर रहे हो, यही रियल प्रायश्चित है। इसलिए भले आप लोग को उसको जोड़ नहीं पाते हो, जैसे कोई व्रत हुआ या कोई जन्म या मरण के बाद वहां पूजा का और 4 प्रकार दान का प्रकरण है। भले उसको आगे क्या कर लिए, चतुर्विध पात्र को दान नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, प्रीति भोजन कराते हैं और बर्तन बांटते। बर्तन बांटना नहीं है, पात्र दान करना, पात्र दान। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को आहार औषधि ज्ञान उपकरण वस्त्र का दान देना, ये पात्र दान। जितने आप लोग को विधान वो सब रोट तीज लेकर के जो आप लोग को सब करते हो ना व्रत, उसमें सब में यही है। जितने ये जो है ना व्रत, ये कोई एक निश्चित पाप के बाद गुरु से ले करके ये किया गया, और वो उद्यापन में पात्रदान आया। पात्रदान आया माने जिसको सामान्यतः दान के बाद दक्षिणा बोल देते हैं। तो पहले पश्चाताप करना, फिर पूजा विधान, शांति मंत्र आदि जाप करना आदि, और पात्र दान करना। ये गृहस्थ के लिए, ये साधु के लिए ये पुण्य तक लागू नहीं। साधु के लिए केवल पश्चाताप करना, ग्रह करना, आलोचना करना और गुरु के पास जाकर के स्वदोष 32 दोष से रहित होकर के स्पष्ट बोलना, और गुरु यथायोग्य जो प्रायश्चित देते हैं वो। साधु के लिए ये विधान पंच आदि करना ये नहीं है।
इसमें नहीं है। तो ऐसे गृहस्थ के लिए अलग है, साधु के लिए। ये विद्यानंद को मालूम, यहाँ के साधु आगे साधु सबको मालूम है। हमारा बड़े संघ भी 3, 4, 5 संघ रहता था, उनको इसी पद्धति में प्रायश्चित, क्योंकि बड़े गुरुदेव मुझे सब सौंप दिए थे। बड़े प्रतिक्रमण तो बड़े दोस्त मेरे से ही और छोटे ही, तो मैं जो प्रतिक्रमण पढ़ा, कानून पढ़ा, राजनीति पढ़ा, वो सब का समन्वय लेकर के मैं करता हूँ। जैसे मैं केवल उपवास देना, रस त्याग देना, कोई ऐसे कठोर नहीं, हाँ उनके योग्य ऐसे। कैसे? केवल मैं उपवास नहीं देता हूँ, केवल माला नहीं देता हूँ, किसको ये लिखने के लिए, किसको कविता लिखने के लिए, किसको विधान लिखने के लिए, कोई कुछ काम करने के लिए, ऐसे ही मैं देता हूँ। तो ऐसे साधु के लिए और साधक के लिए। नमस्ते गुरुदेव। यदि दोष है तो इसका मतलब दोष को दूर करने की क्षमता भी आत्मा में है। दोष क्योंकि पहले पढ़ा गया हूं, अभी समय भी हो गया, क्योंकि ये दोष हुआ विभाव शक्ति से, वैभाविक भाव से, और विभाव को स्वभाव कर लेना यही प्रायश्चित है। तो जैसे अभी आप लोग कर रहे हो 5.5 वर्ष से ये सही चल रहा है, यही उपाय में आप लोग को और आगे बढ़ना चाहिए। जो आप में परिवर्तन हो रहा है, दोष स्वीकार कर रहे हो, स्वयं को दोषी मान रहे हो, दान कर रहे हो। अभी रोज किसी ना किसी रूप में छोटे छोटे बच्चे, 1.5 महीने के बच्चे से लेकर के बड़े, अभी शायद नगिन जी बोलने वाले भी है, हाँ, जन्म हो, मरण हो, कुछ भी के उपलक्ष्य में सब जो दे रहे हैं, ये भी प्रायश्चित। अभी शायद नगिन बोलेंगे, शायद आज बोलेंगे वो सब जो आया है। तो ये सब गृहस्थ के लिए ये दान है और प्रायश्चित है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगिन जी शाह को आमंत्रित करता हूं। उसके बाद अंतिम जिज्ञासा टीना मनीष जी जैन की रहेगी। तो पहले मैं नगिन जी शाह को मैं आमंत्रित करता हूं, कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष, महापुण्यशाली समाज, उसके अध्यक्ष नगिन जी शाह, बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सत्य था। यहाँ पूरा बागड़ से जो पहले किसी का जन्म दिवस था तो होटलों में जाते थे, शादी की वर्षगांठ हो तो अलग तरह से होटले जाना। अभी से ने गुरुदेव ज्ञानदान, आहारदान उन्होंने विज्ञान दिया है, तो मैं आहार्यों का नाम बोल रहा हूँ। श्रीमान संदीप कुमार जी तिलाल जी पंचो, श्रीमान सेठ मंगल जी, श्रीमान सेठ देवरी मंगल जी चित्री, ये पूरा गुप्त परिवार, उनके बेटे बेटी हुई है, खुशी में उन्होंने आदान दिया है। उसी की श्रृंखला में श्रीमती जो पाटनी एवं की बहनों की तरफ से आहारदान प्राप्त है। गुरुदेव ये पहले भी आहारदान दे चुके हैं। इसके पूर्व में नाम बोला देवी जी मंगल जी, वो भी पहले दान दे चुके हैं। श्रीमती दास देवी अरविंद गोदावत परिवार उबरी की तरफ से भी आहारदान आया है। इन महानुभावों ने प्रेरणा से आहारदान दिया है, तो मैं आहारदान की अनुमोदना करता हूँ एवं समाज द्वारा इन सभी परिवारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। नमस्ते देव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरु। ऐसी बात। हम भी उन सभी दानदाताओं के दान की अनुमोदना करते हैं, उनके शुद्ध परिणामों की अनुमोदना करते हैं। इसी के साथ मैं अगले जिज्ञासा के लिए गुरुदेव के अनन्य भक्त, निर्मल परिणामों से भरी हुई बहन टीना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वर्ण की मम्मी, इनका परिचय ये भी है, वो वर्ण की मम्मी है। दूसरा परिचय वो शुद्ध परिणामों से युक्त हैं। तीसरा परिचय मनीष जी की वो धर्म पत्नी है। चौथा परिचय उन्होंने गुरुदेव का ग्रीष्मकालीन प्रवास भी कराया है। उनके परिचय के लिए काफी पुस्तकें अच्छा परिचय दे रहे हो मधु जी गुरुदेव, मधु, जी सही गुरुदेव। परिचय दे रहे हो। ये अनुमोदना है, जो आप लोग को पहले इसको गलत मानते थे, करते नहीं थे। बहुत ही शुद्ध भाव इनके रहते हैं गुरुदेव, दया के भाव रहते हैं, गुरु सेवा में सदैव अग्रणी रहते हैं। और अपना मकान जब बना तो गुरुदेव का प्रवास तक नहीं होगा, तब तक मैं इस मकान का प्रयोग नहीं करूंगी। ऐसे इन दंपतियों ने एक भावना और गुरुदेव का एक ग्रीष्मकालीन चतुर्मास की तरफ प्रवास हुआ था। उनका बेटा वर्ण जो 1 साल से गुरुवर की सेवा में अग्रणी है,
ऐसा ही परिवार है। आमंत्रित करता हूँ वे अपनी जिज्ञासा रखें। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ गुरुदेव, मैं मेरे स्वयं के कभी भी मैंने मेरी कमी को स्वीकार नहीं किया गुरुदेव, पर आपके समोषण में बैठी तब से गुरुदेव मैं यानी स्त्री गुरुदेव और स्त्री पर्याय में मैंने स्वयं अनुभव किया कि नेगेटिव सोच आती ही है गुरुदेव, राग द्वेष क्रोध कषाय घमंड, मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ, ये सब रहता ही है गुरुदेव। पर मैं मेरे गुरु की समोषण में बैठी तब से गुरुदेव मैंने स्वयं को जाना। इतने दिनों से हम पर नहीं, अनादि काल से कभी स्वयं को जाना ही था, दूसरा क्या करना इसी के बारे में सोचा था गुरुदेव। पर धर्म का कार्य यही है जो स्वयं को जानता है गुरुदेव। तो मैं ये जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी कि मेरे गुरु ने मेरे को स्वयं को जाना ये सिखाया गुरुदेव, नहीं तो हमने दूसरा क्या कर रहा है उसी के बारे में सोचते थे गुरुदेव। बहुत अच्छा। मैं जो बोला उसके लिए तुमने समर्थन किया कि मैं थी। सही है। और गुरुदेव ये क्या है कि जिसने स्वयं को जाना उसने पर को भी जान लिया गुरुदेव। ये आपकी समोषण में इतना ज्ञान मिला है गुरुदेव, तो मेरे को इतना तो विश्वास है कि स्त्री पर्याय में मिलेगी, तिरंज गति में नहीं जाऊंगी। अभी तो मैंने मान लिया है कि मैं आगे बढ़ूंगी पर नीचे नहीं जाऊंगी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। यही अच्छा सही बोले। जो अभी मैं बताया उसके लिए तुम साक्षीभूत हो। हाँ, तुम लोगों में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या प्रायश्चित कर रहे हो। बहुत अच्छा, एकदम सुंदर कंसा तुमने सही अच्छा बताया। आशीर्वाद। नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। अब मेरे पास आहत की दान लगभग मेरे देश में। बोलो सर, कुछ आवाज आ रही है। अच्छा, नहीं हाथ उठाए रखो। वहां से सही नहीं होता है। नागिन जी कुछ आवाज नहीं आ रही, बोलो ना। मधुक भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ओम अरहन मुख कमाल वासनी पापात्म क्षयंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पचम छाम छिम छुम 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 छह क्षीर धबले अमृत पल्लवी अमृत श्राव श्राव बम बम होम फट स्वाहा। ओ नमो आमो सैपत्तानम, ओ नमो जलो सैपत्तानम, ओ नमो खिलो सैपत्तानम, ओ नमो सब सैपत्तानम स्वाहा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने पंबंधमानस्तु ममास्तु देवी, पंबंधमानस्तु ममास्तु देवी। नमोस्तु गुरुदेव। तुम्हारी मान अच्छा बोला। पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव मेरे बोला गया था इसलिए मैं सुन पाया था गुरुदेव। जिनवाणी स्तुति और नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। क्या जिनवाणी स्तुति और मंत्र द्वारा पाक दे दिए। नमस्ते नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार।
नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव कैलाश मध्ये बराबर आहे नमस्ते गुरु नमस्ते